नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी और मैं हूं आपके साथ विकास महिला। और इस समय मौजूद हैं करनाल में। और करनाल में हम आपको बता दें कि 2 दिन पहले हमने आपको दिखाया था कि किस तरह से जो किसान परिवार के इंजीनियर बेटे ने ट्रैक्टर ट्रॉली पर अपनी बारात ले जाकर एक मिसाल पेश की थी और किसानों को समर्थन दिया था। और इसी को लेकर आज जो पूरा परिवार यहाँ पर मौजूद है और जो दूल्हा और दुल्हन हम उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से उन्होंने जो एक मिसाल पेश की है। तो दुल्हन हमारे साथ मौजूद, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। जी, क्या कहना चाहेंगे आज? मैं सिर्फ यही बोलना चाहूँगी कि मैं एक किसान परिवार से ताल्लुक़ रखती हूँ और मेरे पिताजी, मेरे दादाजी और मेरा भाई आर्मी में हैं और एक किसान ही है जो सबका पेट पालता है, तो उसको उसका हक मिलना चाहिए और हर इंसान को हक है कि वो अपनी बात सबके सामने रख सके। तो ये एक तरीका है हमें हमारी बात सामने रखने का कि हम ट्रैक्टर पर बारात लेकर गए थे और लेकर आए हैं। और उनका तरीका है कि वो दिल्ली जाकर धरना धर के जो बात कह रहे हैं और सरकार ने जो MSP रेट रखे हैं न्यूनतम वो मिलना चाहिए। MSP से नीचे जो भी प्राइस है उस पर बिकनी नहीं चाहिए फसल। और तो कैसा लग रहा है आप दिल्ली जा रहे हैं किसानों के बीच में समर्थन देने? बहुत बेहतर लग रहा है इसका हिस्सा बन के। एक मिसाल पेश की थी जो ट्रैक्टर पर बारात लेकर गए थे, तो उसको कैसे समझते, कितना खुशी हो रही होगी आप दोनों को भी? जी, काफ़ी खुशी हो रही है कि हम इसका हिस्सा बन पा रहे हैं। तो क्या कहेंगे पढ़े लिखे ये ट्रैक्टर भी किसान का है, इसलिए हमें किस तरह का लग रहा है आपको? पढ़ी लिखी युवा पीढ़ी देश भर बहुत अच्छा लग रहा है, सबको करना चाहिए क्योंकि किसान ही है जो सबका पेट पालता है। हमें खुशी है कि हम इसका हिस्सा बन पाए। सोचा था आपने आपकी बारात ट्रैक्टर पे आएगी ऐसे? जी नहीं, बिल्कुल नहीं सोचा। ये आप देख सकते हैं दूल्हा हमारे साथ सुमित इस समय मौजूद है, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। सुमित जी, क्या कहेंगे जो आप अपने ट्रैक्टर पर बारात लेकर गए, कितना खुशी आपको लग रही है? क्योंकि किसान आंदोलन पूरे देश में चल रहा है, उसको लेकर क्या कहेंगे, आपके कितनी आपको खुशी महसूस हो रही है? सर देखिए, ये हमारा एक सरकार को मैसेज देने का एक तरीका था। हम किसानों की एक नेक्स्ट जनरेशन, एक पढ़ी लिखी जनरेशन है, तो हमारा एक इनोवेटिव आइडिया था कि एक अच्छा पॉजिटिव मैसेज समाज में जाए और एक सपोर्ट के लिए जो हम जिस तरीके से इन दिनों हम कर सकते थे, एक अच्छा मैसेज देने की कोशिश की। तो आपने प्रण किया था जिस तरह के आज सामान लेके जा रहे हैं, क्या क्या मदद के लिए? सर, ये मेरे परिवार का प्रण था कि शादी में जो कुछ भी हमें आशीर्वाद के तौर पे लोगों से मिला है और जो भी हमारे अपने घर से हम जो भी किसानों के लिए कर पाएंगे, दे पाएंगे, हम वो देंगे। शादी के बाद एक बार हम इस फंक्शन से फ्री होते हैं, तो आज वो प्रण पूरा करने जा रहे हैं, तो दिल्ली के लिए निकल रहे हैं। किसानों के बीच में जाएंगे, किस तरह की बात रखेंगे आप? सरकार को किस तरह का मैसेज देंगे वहाँ से किसानों को? सर देखो, किसानों की जो भी जायज़ मांगे, आज कोई अपना घर इतने दिनों से लोग छोड़ के बैठे हैं, कोई तकलीफ़ है तब भी वो दिल्ली जाके बैठे, वरना आदमी 1 घंटा भी किसी चीज़ के लिए नहीं निकालता अगर उसको तकलीफ़ ना हो। तो आज वो लोग इतने दिनों से वहाँ बैठे हैं, तो सरकार को उनको जल्द से जल्द उनकी जो भी समस्या है उसका निपटारा करना चाहिए और ऐसी तकलीफ भविष्य में नहीं आनी चाहिए किसान को, कि कुछ इस तरीके का समाधान निकले कि भविष्य में भी कोई ऐसी मतलब उनको सिर्फ ऐसे ही टाल मटोल के वापस नहीं भेजना चाहिए, कुछ उनकी समस्या का अच्छे से निपटारा करके भेजना चाहिए इस बार। क्योंकि जो आंदोलन है अब ये पूरा देशव्यापी ना होकर ना, ये एक इंटरनेशनल मुद्दा बन चुका है। आप देखेंगे कि कनाडा में, US में, ऑस्ट्रेलिया में हर जगह से इसको सपोर्ट मिल रही है। लगता है बात बनेगी, बनानी पड़ेगी, नहीं भी होगी तो सरकार को मानना पड़ेगा, किसान के आगे तो झुकना पड़ेगा। क्योंकि किसान सिर्फ वही नहीं है जो खेती कर रहा है, आज हम भी जो लोग हैं, हम घरों में खा रहे हैं, तो हम भी कहीं ना कहीं किसान उगा रहे हैं तो हम खा रहे हैं, हम सब लोग तो सब कहीं ना कहीं किसान से तो जुड़े हुए हैं जी। तो ये हमारे साथ सुमित मौजूद थे, एक दूल्हा दुल्हन, उन्होंने किस तरह से बताया कि जो उन्हें उपहार स्वरूप जो भी सामान मिला है और वो घर की तरफ से उन्हें जो सामान दिया गया है उसे भी वो यहाँ से ले जाकर धरना स्थल पर उनके साथ पहुँचेंगे और किसानों के साथ बैठेंगे, क्योंकि वो किसान परिवार से जुड़े हुए हैं। हालांकि वो एक इंजीनियर है, लेकिन जो किसानों के दर्द को समझते हुए नज़र जरूर आ रहे हैं। इसीलिए उनके परिवार और उनके लोगों ने कहा था कि वो ट्रैक्टर ट्रॉली पर 5 सितारा नूरमहल होटल में अपनी बारात जरूर लेकर गए थे। लंबी महंगी गाड़ियों को छोड़कर वो ट्रैक्टर पर अपनी बारात लेकर जाते हुए नज़र जरूर आए थे। और आज दूसरे दिन, शादी के दूसरे दिन, जिस तरह से उनके परिवार के लोगों ने कहा था कि वो जो भी सामान उन्हें उपहार स्वरूप मिलेगा और घर की तरफ से जितनी भी उन्हें उनकी तरफ से मदद होगी, वो सम्मान वो अपने एक साधन के द्वारा यहाँ से लेकर जाएंगे। और आप लाइव तस्वीरों में देख सकते हैं कि जो गाड़ी पीछे खड़ी है उसमें वो सामान लेकर, जो घर का जो सामान उन्हें उपहार स्वरूप कुछ मिला है, वो सभी सामान यहाँ से लेकर जाते हुए नज़र जरूर आ रहे हैं। और उनके परिवार के सदस्य भी यहाँ पर मौजूद हैं। एक बार हम दुल्हन से दोबारा बातचीत करने की कोशिश करेंगे। मैम, क्या कहेंगे,
क्योंकि एक युवा पीढ़ी को एक संदेश जरूर है, क्योंकि जिस तरह से पूरे देश में किसान आंदोलन एक जन आंदोलन बनता हुआ नज़र आ रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको एक खुशी जरूर महसूस हुई होगी, क्योंकि जिस तरह से शादी एक बार मौका आता है और काफ़ी सपने सजोते हैं लोग, और आपकी बारात ट्रैक्टर पर आई, एक आगे भी समय में आपके लिए एक इतिहास ज़रूर रहेगा, उसको कैसे देखते हैं आप? अपना सपोर्ट प्रोवाइड करके बहुत खुशी हुई है मुझे, और मैं इसका एक हिस्सा बन पाई, इस बात की तो बेहद खुशी है। इससे ज़्यादा हमारे साथ दूल्हा भी इस समय मौजूद है, उनसे जानेंगे, क्योंकि जिस तरह से ट्रैक्टर पर एक बारात लेकर वो यहाँ से पहुँचे थे, और उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से उन्हें कितनी खुशी ज़रूर हो रही है, क्योंकि एक इतिहास उनके लिए ज़रूर रहेगा। क्योंकि जिस तरह से बारात वो ट्रैक्टर पर लेकर 5 सितारा नूर महल होटल में पहुंचे, तो लंबी बड़ी गाड़ियों को छोड़कर एक अपने ज़मीन से जुड़े ट्रैक्टर पर, क्योंकि वो किसान परिवार के बेटे हैं, और एक हालांकि इंजीनियर ज़रूर है, लेकिन वो किसानों के दर्द को ज़रूर समझते हैं। तो हमारे साथ मौजूद है। सर, क्या कहेंगे? आपने कहा था कि पहले इंटरव्यू में भी किसानों का दर्द आपने देखा था, और इसीलिए आप ट्रैक्टर पर अपनी जो बारात लेकर गए थे, और आज 2 दिन बाद आप सामान लेकर धरने पर पहुँच रहे हैं। कितना सपोर्ट आपको लग रहा है और कितनी खुशी आज आपको हो रही है? सर देखिए, ये तो हम सबका फ़र्ज़ है किसान के लिए साथ उनके खड़ा होना, और ये तो एक यज्ञ चल रहा है, जो हुआ वो आंदोलन नहीं, वो एक यज्ञ है, और उसके अंदर तो अब सबको ही अपनी आहुति डालनी चाहिए। वो तो एक तीर्थ के समान हो गया, जहाँ आज किसान बैठे हैं, तो वहाँ जाके सबको एक एक बार उस यज्ञ में आहुति जरूर डालनी चाहिए। परिजन भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी जानेंगे। जी माता जी, क्या कहेंगे आप? आज आपका बेटा दूल्हा दुल्हन जो आज सामान यहाँ से लेकर जा रहे हैं और बारात ट्रैक्टर पर लेकर गए, कितनी खुशी हो रही है? मेरे को तो बहुत खुशी है कि हम भी कुछ अपने किसान भाइयों के लिए काम आए, क्योंकि हमारे को पता है किसान कितनी मेहनत से अपनी खेती को पैदा करता है, और लोग उस चीज़ की कीमत समझ कर जो 6-6 महीने अपने खेतों में उस अनाज को पैदा करके सांपा के सिर फोड़ के अपने जीवन को मौत के मुंह में रख के, और उस खेती को जब पैदा करके वो लेके आता है, और लोग उसकी चीज़ को उछाल के बोलते हैं इसमें नमी है, अब इसका रेट ये लगेगा। हर कोई आदमी अपनी चीज़ की कीमत रखता है। एक किसान ऐसा है जिसकी चीज़ की कीमत लोग लगाते हैं, और वो किसान जिससे हर बरादरी जीव जंतु तय लेकर हर कोई किसान से ही उस अन्न को खा के बोलने की ताकत, उसको जीवन जीने की ताकत ही किसान देता है। नरवाल जी, क्या कहेंगे? क्योंकि किसान आंदोलन था वो जन आंदोलन बन चुका है, हर कोई अपने तरीके से समर्थन जरूर कर रहा है, लेकिन जो आपके परिवार से बेटे हैं आपके, उन्होंने किस तरह से समर्थन किया? अपनी जो बारात है वो ट्रैक्टर पर लेकर गए, क्योंकि एक शादी एक ऐसा समारोह होता है जो आने वाले भविष्य में याद रहा, इतिहास के रूप में याद रखते हैं, और ट्रैक्टर पर उनकी बारात गई, वो खुश हैं काफ़ी, दूल्हा भी और दुल्हन भी और परिवार भी। आप इसको कैसे देखते हैं और किस तरह से आपने समर्थन दिया और आगे कैसे समर्थन देंगे? हमें अपने बच्चों पर गर्व है कि वो मर्सिडीज जैसी लग्जरी गाड़ी को छोड़ के ट्रैक्टर में अपनी बारात लेके गए, ये उनके संस्कार दिखाते हैं। और नंबर 2 बात, हमारा समर्थन किसानों को इसलिए है कि क्योंकि हम किसान परिवारों से ही आए हुए हैं, और किसानों के ऊपर ये जो सरकार है ये बहुत जुल्म कर रही है। ये जो 3 काले कानून पिछले दरवाजे से लेके आए हैं ये बहुत गलत हैं। इनको एक और चौथा कानून लेके आ जाना चाहिए कि भाई MSP लागू कर दे, और MSP में ये प्रावधान होना चाहिए कि जो भी निर्धारित मूल्य से नीचे फसल को, किसानों की फसल को खरीदेगा, उसके ऊपर जेल का प्रावधान होना चाहिए। और आज जहाँ पे भी किसान खड़ा हुआ है, किसानों को मदद के लिए हर बरादरी को जाना चाहिए, क्योंकि ये किसान ही ऐसी कौम है जो सभी का पेट भर रहा है। तो किसान सिर्फ एक अन्नदाता नहीं है, किसान एक भगवान स्वरूप है। हम सबको उनकी मदद के लिए वहाँ जाना चाहिए, और मुझे खुशी है कि मेरा सारा परिवार इस यज्ञ में अपनी आहुति डालने के लिए जा रहा है। तो ये हमारे साथ नरवाल जी मौजूद थे, उन्होंने साफ तौर पर स्पष्ट किया कि जिस तरह से जो किसान आंदोलन है जन आंदोलन बनता हुआ नज़र जरूर आ रहा है, और हर कोई अपनी तरफ से हर संभव प्रयास करता हुआ नज़र जरूर आ रहा है, और अपने तरीके से जो समर्थन करते हुए नज़र आ रहे हैं। और हालांकि इस दूल्हा दुल्हन की तरफ से एक समर्थन जरूर किया गया है कि जो उन्हें उपहार स्वरूप जो भी सामान मिला है, और जो अपनी तरफ से उनसे हर संभव सहायता होती है, उसको लेकर वो जो दिल्ली में किसान बैठे हैं, जो आंदोलन कर रहे हैं, किसान आंदोलन, उनके साथ धरना स्थल पर ये पहुँच रहे हैं, और परिवार के सदस्य भी उनके साथ यहाँ
पर मौजूद हैं। तो कहीं ना कहीं जो दूल्हा है, हालांकि उनका कहना है कि वो किसान परिवार से जुड़े हुए हैं, हालांकि वो इंजीनियर हैं, लेकिन जो किसान परिवार से जुड़े हैं और किसानों के दर्द को वो अच्छे से समझते हैं। और इसी को लेकर आज वो उन्होंने पहले अपनी बारात ट्रैक्टर पर वो लेकर वहाँ पर पहुँचे थे और आज दूसरी मिसाल पेश करते हुए नज़र जरूर आ रहे हैं कि किस तरह से जो उन्हें उपहार स्वरूप जो भी मिला था वो भी सभी सामान वो यहाँ से लेकर जो धरना स्थल की तरफ रवाना होते हुए नज़र आ रहे हैं। करनाल से विकास महला, पंजाब केसरी टीवी, करनाल।